विश्व पर्यावरण दिवस है। इस संदर्भ में अगर भारत का जिक्र करें और बिहार का जिक्र करें तो गंगा पर्यावरण का एक ऐसा स्वरूप है, ये नदी पर्यावरण का एक ऐसा प्रतीक है कि जिसको देखकर भारत के पर्यावरण के, खासतौर पर उत्तरी भारत के पर्यावरण पर हम काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। और बिहार के संदर्भ में तो गंगा जीवन धारा है, न केवल पर्यावरण बल्कि जीवन के हर प्रसंग में ये मापदंड मानी जाती है कि हमारा पर्यावरण कैसा है, बिहार में कैसी जलवायु है, कैसी आबो हवा है। इस गंगा को देख के समझा जा सकता है। विश्व पर्यावरण की जो थीम है, इसमें मरुस्थलीकरण भी है, भूमि की का पुनर्स्थापन भी है और सूखा भी है। मैं गंगा के संदर्भ में सूखे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस समय बिहार में गंगा में सबसे कम जल स्तर है। यहाँ का जो प्रसिद्ध गांधी घाट है, वहाँ पर अब तक का यानी ज्ञात इतिहास में इससे पहले गंगा इतनी कभी सूखी नहीं गई। यही वजह है कि गंगा की धार गांधी घाट आते आते 3-4 भागों में विभाजित हो जाती है और दर्जनों टापू अस्तित्व में आ गए हैं। गंगा का मैं इस घाट को दिखाना चाहता हूँ, जो पर्यावरण का एक बहुत अच्छा प्रतीक भी है। ये गंगा काफ़ी हद तक, यहाँ इस धार में देखेंगे, धार बिल्कुल ख़त्म है। लगभग 700 क्यूसेक पर सेकेंड पानी यहाँ से गुजर रहा है, जो गंगा जैसी बड़ी नदी के लिए बड़ी चिंता की बात है। लेकिन पर्यावरण ना तो यहाँ की सरकारी मशीनरी में प्राथमिकता में है, ना लोगों की प्राथमिकता में। गंदगी इस घाट पर बड़ी सामान्य तौर से देखी जा सकती है। ये स्वान जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गंदगी की वजह से एकजुट हैं, जानवर भी मरे पड़े हुए हैं। बात पर्यावरण की बेहतरी के लिए गंगा में क्या किया गया, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि हमने गंगा को पर्यावरण का नाम लेते लेते कितना गंदा कर दिया। सूखे के इस दौर में खास तौर पे मैं इसलिए सूखा के बोल रहा हूँ कि गंगा अब तक की सबसे सूखी है। आप इसका देख सकते हैं कि गंगा में जो टापू उभरे हैं, ये 5-7 किलोमीटर लंबे हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़े हैं और कई जगह तो 5-5 किलोमीटर चौड़े हैं। और इन टापुओं को मैं डेजर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसको मरुस्थलीकरण का एक हालांकि ये भ्रम है, लेकिन कि मरुस्थलीकरण नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद रेत इतना ज़बरदस्त है, बालू इतनी जमा हो चुकी है कि ये नदी जो है अब यहाँ आते आते रफ्तार के हिसाब से और जल स्तर के हिसाब से दम तोड़ने लगती है। बिहार के पर्यावरण में इस नदी की महत्ता किसी से छुपी नहीं है। पर्यावरण की बात आए और मानसून का जिक्र ना हो, ये भी कैसे संभव है। बिहार में पिछले 10 साल में लगभग हर दूसरे साल सूखा पड़ रहा है और इस सूखे की मार से दक्षिणी बिहार की तमाम नदियां एकदम सूख चुकी हैं। उत्तरी बिहार की नदियां, जहां कहते हैं कि ये पानी की भूमि थी, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मतलब वहां पर बिल्कुल पानी कम है। कुछ नदियों में पानी है, लेकिन दक्षिणी बिहार की तरह उत्तरी बिहार भी बहुत कम ऐसी नदियां हैं जो वहां पर जिनमें पानी हो। जहां तक इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण दिवस पर एक बात ध्यान दिलाने की जरूरत है कि बिहार इस वक्त सबसे भयावह लू की चपेट में है। अभी 2-3 दिन पहले तक 50 डिग्री तापमान था। ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बात है क्योंकि बिहार में अधिकतम जो तापमान जाता रहा है वो 47 डिग्री तक जाता रहा है। लेकिन इस बार हमारे बिहार के कई जिलों में, जो खासतौर पर दक्षिणी बिहार है, वहाँ लू है। लू की वजह क्या है? एकमात्र लू की जो, वैसे तो पश्चिमी भारत से, खासतौर पर राजस्थान से और उसके पीछे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से जो गर्म हवाएं आती हैं, वो बिहार आते आते पहले कुछ निश्चित रूप से दक्षिणी बिहार को काफ़ी गर्म करती थी, लू भी चलती थी। लेकिन इस बार लू भयावह इसलिए हुई क्योंकि दक्षिणी बिहार के जंगल अधिकांश साफ हो चुके हैं और नदियाँ सूख चुकी हैं। जाहिर है कि सूखी हुई नदियों की रेत और अधिक गर्म करती है, वो अधिक जल्दी से गर्म होती है और देर रात ठंडी भी बहुत देर से होती है। ऐसी परिस्थिति में हीट लंबे समय तक बिहार के वातावरण में मौजूद रहा। यही वजह है कि बिहार राजस्थान की तरह तप रहा था। हालांकि आज 2-3 दिन से कुछ राहत है। आने वाले समय में बिहार का पर्यावरण और बेहतर होगा। गंगा और गंडक नदियाँ अब जहाँ पहले पटना शहर के आसपास मिलती थी, अब वो दूर जाने की तरफ है। दक्षिण, ये गंगा जो है उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रही है।
यूं कहें कि ये हिमालय की तरफ धीरे धीरे खिसकती जा रही है, यानी कि अपने घर से घर की तरफ। बेशक ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन पटना शहर के बिल्कुल किनारे बहने वाली ये गंगा अब अधिकतम 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। क्या परिवर्तन हुआ है? गंगा कहाँ थी और कहाँ आ गई और कैसी है अभी? गंगा तो और किनारे थे, बाकी 2-3 किलोमीटर चले गए, पीछे पीछे भाग गए, उत्तर पर भाग गए हैं। उत्तर के भाग क्या असर पड़ा है आपके? आप जो पहले रहते थे उस वक्त गंगा ज्यादा अच्छी थी कि आज अच्छी है? गंदगी तो बहुत ज्यादा है गंगा जी में। गंदगी है, क्या वजह है इसकी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जनता जिम्मेदार होगा, और कौन होगा? गंदा खुद फेंकता है, गंदा फेंकेगा। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी, उसका देखभाल नहीं कर रही सरकार, जनता पर मनमानी कर रहा है। पर्यावरण के लिहाज से क्या होना चाहिए आपकी नजर से? पर्यावरण के लिए तो हम यही कहें सरकार से कि जितना व्यवस्था हो, हरा भरा पौधा हो। तो क्या पहले पेड़ थे ऐसे? हाँ थे, उस किनारे थे, पूरे थे पेड़। कहाँ काट लिए गए? सब कट गए विकास के नाम पर। विकास के नाम पे कोई घर बनाया, कोई मकान बनाया, कोई भट्ठा में कट गया, कोई ऐसे में सब खत्म हो गई। आप युवा हैं, आप में गंगा में आपने क्या महसूस किया है अभी तक? महसूस क्या किए, बहुत गंदगी ज्यादा है, सब है और क्या। तो गंदगी क्यों है? गंदगी तो कुछ जनता की गलती है कि मतलब बिक देते हैं, मतलब ऐसे ही फेंक देते हैं। इस पर थोड़ा और सरकार के भी ध्यान देना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।